वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। मुश्किल से हासिल की गई चीज, चाहे वो आजादी हो, वतन हो, हुकूमत हो या जमहूरियत हो, उसको हादसा से वही लोग बचाए रखते हैं जिनमें एहसास जिंदा होता है, जो मुत्तहिद हों और कौमी सोच रखते हों। इसकी ताज़ा और जिंदा मिसाल जनूबी कोरिया है। 2022 में इक़्तिदार में आने वाले सदर योन सक योल अपनी कमजोर पॉलिसियों, एहलिया पर करप्शन इल्जामात और आमराना सोच की वजह से सिर्फ 2 साल में ही अवाम का एतमाद खोकर गैर मकबूल हो गए। अवाम में उनकी मकबूलियत गिरकर सिर्फ 17% तक आ गई। इस साल अप्रैल में इलेक्शन हुआ तो उनकी पार्टी असेंबली में अक्सरियत से अकलियत में चली गई। ये धचका वो बर्दाश्त नहीं कर सके। अखलाकियात का तकाजा तो ये था कि वो अवाम का मिजाज देखते हुए मुस्ताफी हो जाते, लेकिन उन्होंने रियासती ताकत और अपने इख्तियारात का अंधाधुंध इस्तेमाल करने का फैसला किया। ऑपोजिशन जब कोई कानून पास करने की कोशिश करती तो वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उसको वीटो कर देते, लेकिन ऐसा ज्यादा देर तक तो चलना आसान नहीं है ना। उन्होंने ऑपोजिशन का सियासी तौर पर सामना करने के बजाय, अपनी कारकर्दगी से उनको गलत साबित करने के बजाय, ऑपोजिशन के बयानिए को अपने बयानिए से काउंटर करने के बजाय ऑपोजिशन पर मुल्क को कमजोर करने, हुकूमत मुखालिफ इकदाम करने और अपने दुश्मन मुल्क शुमाली कोरिया के हमदर्द होने का इल्जाम लगाया। अपनी काबिना को इक़्तिदार बचाने और ऑपोजिशन का रास्ता रोकने की तरकीब निकालने का कहा तो उनके वजीर दिफा ने सदर को तुर्क का पत्ता और फाइनल कार्ड इस्तेमाल करने का मशवरा दिया, और सदर ने यह तुर्क का पत्ता इस्तेमाल करते हुए रात गए मुल्क में मार्शल लॉ लगाने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के साथ ही फौज हरकत में आई और पार्लियामेंट का मुहासरा कर लिया गया। सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी और मीडिया को हुकूमती कंट्रोल में देने का हुक्म जारी कर दिया गया। वो समझते थे कि तुर्क के इस पत्ते का इस्तेमाल उनको बचा लेगा। लोग इस मार्शल लॉ के सामने दब जाएंगे और वो इस मुल्क के पहले सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनकर आसानी से हुक्मरानी कर लेंगे, लेकिन दुनिया को इसके बरक्स मनाजिर देखने को मिले। उस ऐलान के साथ ही हजारों लोग पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करने पहुंचे तो ऑपोजिशन लीडर ने तमाम अराकीन को पार्लियामेंट पहुंचने की कॉल दे दी। सिर्फ 2 घंटे में ये अराकीन फौज से लड़ते झगड़ते पार्लियामेंट में दाखिल होने में कामयाब हो गए। वहां वोटिंग हुई और असेंबली ने मार्शल लॉ को मुस्तरद कर दिया। सदर उस अवामी ताकत के सामने ढेर हो गए और मार्शल लॉ का ऐलान वापस लेने पर मजबूर हो गए। इससे पहले कोशिश तुर्की में हुई और उसको भी अवाम ने नाकाम बना दिया था। इसकी दीगर मिसालें श्रीलंका और बांग्लादेश हैं। वैसे बहुत से लोग अब जनूबी कोरिया में होने वाले वाक़े को भी पाकिस्तान के सियासी हालात से तशबीह दे रहे हैं। तो क्या ये महज गैर हकीकी ख्याल है या फिर इसका अंदेशा है? सोचिएगा।